समंदर के जरिए बताया जा रहा है कि बड़ा एक्शन लेने वाला है रशिया यूक्रेन को तबाह करने के लिए। आक्रमणकारियों को ओडेसा करारा जवाब देगा। ब्लैक सी में रशियन फ्लीट आगे बढ़ रही है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 5 पनडुब्बियों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 4 बड़ी ऐसी ही और जो वॉरशिप है वो लगातार यूक्रेन की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ लगातार गेस्ट जुड़े हुए हैं। स्टूडियो का रुख एक बार फिर से करना चाहेंगे। सर, इन तस्वीरों के बारे में तो हमने बात की, लेकिन जिस न्यूक्लियर परमाणु हथियार की हम बात कर रहे हैं, 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। सबसे ज्यादा रशिया के पास करीब 6200 के करीब है। लेकिन नो यूज फर्स्ट पॉलिसी भी है। आपको लगता है नो यूज फर्स्ट पॉलिसी के तहत रशिया पुतिन एक बार सोचेंगे कि अभी जरूरत नहीं है, या फिर आपको लगता है कि एस्केलेट से डी एस्केलेट की तरफ अब बढ़ेंगे पुतिन? देखो, मेरे को ना न्यूक्लियर वेपन्स ना वेपन्स ऑफ डिटरेंस है। ये डराने के हथियार ये यूज करने के लिए नहीं बने हैं ये। और जो NFU है, नो फर्स्ट यूज, जो रशिया की स्ट्रैटेजी है, और इस टाइम पे ऐसी कोई हालात नहीं है कि आपको न्यूक्लियर स्ट्राइक करनी पड़े। जब दो ही बार न्यूक्लियर बॉम्ब यूज हुए और वो 1940। सर, युद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है पुतिन की जो स्ट्रैटेजी है, तो कह रहे हैं, कपिल सर कह रहे हैं कि पहले यूज हो चुका है। ऐसा तो है नहीं कि पहले यूज नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल उसी सवाल पर आऊंगा कि न्यूक्लियर हमला करना क्या इतना आसान है और कितना बड़ा खतरा है यूक्रेन? जवाब। ये दुनिया में एक ही बार इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे आगे। अगर इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं तो बनाए क्यों जा रहे हैं? उनको ये बंकर में नीचे डाल के बंद करके रखेंगे। ये खाली थ्रेट की जो बात है, जो भी शस्त्र बना है दुनिया के अंदर वो किसी ना किसी दिन एक दिन इस्तेमाल हुआ है। आज नहीं हुआ, साल भर बाद होगा, 2 साल बाद होगा। अगर रशिया यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर लेगा तो फिर विश्व जो रशिया बेवकूफ नहीं है। रशिया यूक्रेन पे परमाणु नहीं डालेगा, वो बिना उसका ही यूक्रेन को कब्जा सकता है, उसे परमाणु। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये जो नाटो इतना उछल रहा है, 64 किलोमीटर का वो काफिला रोड के रास्ते से आ रहा है यूक्रेन को घेरने, ये फ्लीट जा रहा है घेरने, नाटो क्यों नहीं अटैक करता? ठीक है मनीष, लेकिन बात ये है कि क्या आप रूस पर कितना भरोसा करेंगे? क्योंकि यही पुतिन कह रहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे। यही रूस और पुतिन कह रहे थे कि लिमिटेड हम एक्शन लेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कीव और खार्किव तबाह के रास्ते पर है। तो ऐसे में क्या वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे? कितनी गारंटी? बिल्कुल नहीं करेंगे, उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रशियन आर्मी और रशियन एयरफोर्स बहुत है, ताकि और नेवी भी अब आ गई है। चलिए ठीक है, अपनी बात आप पूरी करिएगा सर, अपनी बात पूरी करिए। एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग, भीषण जंग की तैयारी में जुटा है रूस। बड़े युद्ध की तैयारी में रूस जुटा हुआ है। रूस ने शुरू की S-400 की ट्रेनिंग एक्सरसाइज और रूस ने शुरू की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के साथ युद्ध की तैयारी। तो रूस तो फुल एस्केलेशन के मोड में जा रहा है, भले ही बात यहां कुछ भी हो रही हो। जी देखिए, क्या ये तैयारी सिर्फ यूक्रेन के लिए? ये तैयारी यूक्रेन के लिए तो है ही है, बट साथ साथ में पूरे विश्व को एक मैसेज जा रहा है कि वो कितने सीरियस हैं यूक्रेन पे कब्जा। पूरे विश्व को या अमेरिका को? अमेरिका को अगर मैसेज जा रहा है, मैं समझती हूँ अमेरिका एक विश्व शक्ति की तरह है आज की डेट में, तो वो उनके थ्रू पूरे विश्व को ही मैसेज जा रहा है। कपिल सर, मेरा एक सवाल है आपसे। पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो इस स्ट्रैटेजी के तहत काम करते हैं कि पहले धीरे धीरे हमला करो और उसके बाद अचानक से हमला इतना तेज कर देते हैं कि दुनिया के बाकी जो देश है वो शांत बैठ जाते हैं। आपको लगता है पुतिन अब इसी मूड में आ गए हैं, हमले अब और तेज इसीलिए कर दिए गए? ऐसा है कि वॉर में कई तरीके की स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स होती है। एक होती है सरप्राइज टैक्टिक, कि मैं एकदम इतना जबरदस्त हमला कर दूं कि दूसरा जवाब न दे पाए। दूसरी होती है कि मैं स्लो मूव करके दूसरे का रिस्पॉन्स देखूं, फिर मैं अपना मूवमेंट करूं। तो ये सब चीजें पुतिन और उनके जनरल्स बेवकूफ नहीं हैं। उन्होंने देखिए, उन पे बहुत फोर्स है यूक्रेन के मुकाबले, वो जानते हैं। उन्होंने पूरी सिचुएशन असेस की पहले। लेकिन वो अपने घर में जो विरोध झेलने लगे हैं सर, वो रशिया में जो एक लोग सड़कों पर उतर आए। मुझे एक बात बताइए, जब हमने बालकोट किया था, हमने घर में कितना विरोध झेला था कि सबूत दो। लेकिन कपिल सर की बात हो रही थी नहीं सर, बालाकोट से आप तुलना नहीं कर सकते हैं। बालाकोट से आप रशिया यूक्रेन की तुलना नहीं कर सकते। हमारे यहाँ अपोज करने वाले मौजूद हैं और आज भी थे। सर, एक देश पर हमला करना और एक आतंकवादियों के कैंप पर हमला करना, दोनों में अलग अलग बात नहीं आपको लगती? सर, दोनों की तुलना कैसे हो सकती है? सर बात सुनिए, मैं एक सिचुएशन एनालिसिस दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों इंसिडेंट सेम है। आपने कहा कि वहां इंटरनल रिवोल्ट हो रहा है, ठीक है, ये भी मत भूलिए आप। 10 लाख यूक्रेनी यूक्रेन छोड़ के भी चले गए। बालाकोट के बाद ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि बालाकोट के बाद भारत का कोई भी शख्स सड़कों पर नहीं उतरा था। अंजलि के पास यूक्रेन में अपने जासूसों के जरिए बताया जा रहा है कि रशिया अब लड़ रहा है यूक्रेन में। रूस आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। जासूस मौजूद है, ये बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी जानकारी है। अब जासूस भी रशिया ने यूक्रेन में छोड़ दिए हैं। यूक्रेन की सेना की मूवमेंट की जानकारी रशिया में जो जासूस डिप्यूट किए गए यूक्रेन में, वो भेज रहे हैं। स्ट्राइक के
लिए रूस की आर्मी को लगातार लोकेशंस भेजी जा रही हैं, लोकेशंस शेयर की जा रही है। अल जजीरा के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हर मोर्चे पर तो हमला रशिया कर ही रहा है यूक्रेन की तबाही के लिए, लेकिन अब अपने जासूस स्पाइस को भी वहां पर डिप्यूट कर चुका है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रशिया के जासूस उन तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक तरीके से दिनेश अब आगे बढ़ता हुआ ये पूरा हमला युद्ध अरे नजर आ रहा है। लेकिन क्या यूक्रेन के जासूस रूस में नहीं होंगे? क्या सिर्फ रूस के जासूस यूक्रेन में होंगे? और नहीं, ये तो देखिए, होता ही देखिए है। दिनेश देखिए, इसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है कि अब इसके नाम पर रूस जो है वो वहां सिविलियन को टारगेट करेगा, उसको मारेगा कि आप जासूस हैं, आप ये मॉडर्न वॉरफेयर है सर, और इंफॉर्मेशन यहाँ बहुत बड़ी ताकत है। अगर यूक्रेन के साथ अमेरिका है, अगर इजराइल है, नेटो देश है, तो क्या उनके नेटवर्क रूस में काम नहीं कर रहे होंगे? और क्या वो इनपुट उनको नहीं मिल रहा होगा? ये हम कैसे सोच सकते हैं कि सिर्फ रूस के जासूस काम कर रहे हैं? जितनी सैटेलाइट पिक्चर्स मिली हैं वो 64 किलोमीटर कॉन्वॉय जो उनकी अटकी हुई थी कीव के बाहर अभी भी है, तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अमेरिकन और इजरायली सैटेलाइट दे रही हैं यूक्रेन के अंदर। एंड एवरी मोमेंट ऑफ रशिया इज बीइंग सर और तो और खबर ये आ रही थी, बहुत बड़ा हथियार है, बड़ा हथियार है एंटायर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, लेकिन जो कि पहले रशिया के हाथ में था, बता रहे हैं। अभी यूक्रेन is winning the ये बता information रहा हूं warfare कि जिस तरह से तुलना करने की because of कोशिश की support of गई the western है, part. क्या सर, आ रहे हैं। बालाकोट जैसे हमले की यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध हो रहा है उससे तुलना की जा सकती है? सर आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से बालाकोट पर भारत ने जवाब दिया था आतंकवादी हमले का, क्या ये उस तरह का हमला है जैसा कि कपिल कुमार का? नहीं, देखिए मैं इसमें एग्री नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक बड़ी अलग बात है। बालाकोट और पाकिस्तान और इंडिया वाज डीलिंग ऑन टेररिज्म, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। यहाँ इंसिडेंट्स नहीं है, ये पूरा एक वॉरफेयर है। जहां तक आप लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियर ऑप्शन, वो एक्शन का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इंसिडेंट और वॉरफेयर में अंतर होता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।